वे लोग एकदम से चौंक जाएंगे। अचानक ही उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनका परिवार, उनके टीचर्स या और कोई, वे सभी लोग जो भी अपने जीवन में किसी मसीह विश्वासी को जानते थे, अचानक एक पल में पलक झपकते ही मसीह विश्वासी गायब हो जाएंगे। अब जरा इसके बारे में सोचिए, उस जगह पर होना और उन स्वर्गदूतों को देखना और लोगों को परमेश्वर की आराधना करते हुए देखना, जस्ट वाव। इसकी कल्पना कीजिए, यह सब देखना, इसका गवाह बनना कितना अद्भुत होगा। और उस समय एक रेखा खींच दी जाएगी। यह सच में बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर की दया दुनिया के छोर तक, दूर तक फैली हुई है। कुछ समूह हैं जो इसे गलत तरीके से व्याख्या करते हैं और वे झूठे सिद्धांत फैलाते हैं। हमें सुसमाचार को वैसे ही शेयर करना चाहिए जैसा ये वास्तव में है। पर ये 1,44,000 लोग कौन हैं? आप सबको जय मसीह की। WTL में आपका स्वागत है, जहां पर हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. हमें आप में से कुछ लोगों ने यह सवाल बार बार पूछा है कि ये 1,44,000 लोग वास्तव में कौन हैं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बचाए जाएंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट पर हम प्रकाशित वाक्य की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपके और भी ऐसे कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना हमेशा से आसान नहीं होता है, खासकर नए मसीह विश्वासियों के लिए। जब लोग इसे पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसके कुछ हिस्सों को प्रतीकात्मक रूप से पढ़ते हैं और अन्य कुछ लोग इसकी शाब्दिक रूप से व्याख्या करते हैं। और इसीलिए मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं, इसलिए आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए आज की इस वीडियो से इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य 7 को मेरे साथ पढ़ें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र से 12,000 पर, गाद के गोत्र से 12,000 पर। और आगे ये इज़राइल के हर एक गोत्र का नाम विशेष रूप से 12,000 के साथ बताया गया है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब महाक्लेश के समय में हो रहा है। ये 6ठी और 7वीं मोहर के बीच में है जो खोली गई थी। अब एक बात और समझ लें कि कुछ मसीह पंथों के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इसकी गलत व्याख्या करते हैं और झूठे सिद्धांत फैलाते हैं, जैसे कि यहोवा विटनेस वाले या सिंचोनजी वाले। वे मूल रूप से ये मानते हैं कि ये स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ शासन करने वाले लोगों की एक विशेष संख्या है, बस 1,44,000 लोग मात्र। वे इसे स्वर्गीय आशा या द हेवनली होप कहते हैं। उनके अनुसार जो लोग 1,44,000 लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाते, वे केवल पृथ्वी पर उस पैराडाइज में रहने की अनुमति पाएंगे जिसे यीशु मसीह और इन 1,44,000 लोगों के द्वारा शासित किया जाएगा। मतलब कि केवल ये इजरायली 1,44,000 लोग स्वर्ग में जाएंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे और राज्य करेंगे, और बाकी सभी विश्वासी लोग इसी पृथ्वी पर रहेंगे। उनके लिए एक नया पैराडाइज बनाया जाएगा और ये बाकी लोग उस पैराडाइज में रहा करेंगे, और यीशु मसीह और
उसके साथ ये 1,44,000 इजरायली लोग मिलकर इन बाकी लोगों पर शासन करेंगे। तो क्या सच है? क्या बाइबल ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा ही कहती है? नहीं, ये बस एक झूठ है। देखिए, पहली बात, बाइबल में यहां पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो फर्स्ट रेजरेक्शन में यानी कि पहले पुनरुत्थान में यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए राज्य में शासन करेंगे। लेकिन लोगों के इस ग्रुप की कोई भी विशेष संख्या नहीं दी गई है। और दूसरी बात, हम सभी मसीह विश्वासी यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में स्वर्ग में रहेंगे, ना कि ये केवल 1,44,000 लोग। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 3 कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो यहां कोई संख्या नहीं दी गई है। ये सभी विश्वासी परमेश्वर के बच्चों के बारे में बताया गया है। और फिर हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके 8 में पढ़ते हैं, इसलिए हम ठाडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यह सच है कि परमेश्वर एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाएगा और यह हमारा स्थान है। परमेश्वर के बच्चों के रूप में हमें अनंत उद्धार की विरासत प्राप्त होती है, जिसमें नया स्वर्ग और नई पृथ्वी दोनों में रहना शामिल है। यह केवल 1,44,000 लोगों के लिए नहीं है। फिलिपियों अध्याय 3 उसका 20 कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ठीक है, पर ये 1,44,000 लोग है कौन? वे वही हैं जो बाइबल कहती है। ये इजराइल के हर एक गोत्र के 12-12 हजार लोग हैं। तो ये इजराइल राष्ट्र से हैं, वे यहूदी लोग जिन्होंने सोचा था कि मसीह विरोधी द एंटी क्राइस्ट ही मसीहा है, वही परमेश्वर है, वही मसीह है। और याद रखिए, यह उस महाक्लेश के बीच की बात है जब 6ठी और 7वीं मोहर खोली जाएगी। और फिर जब वह द एंटी क्राइस्ट खुद को मसीह विरोधी के रूप में प्रकट करेगा, जो शैतान के द्वारा भेजा गया है, तो वे चौंक जाएंगे और तब वे यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। हम इसे प्रकाशित वाक्य 14 में भी पढ़ते हैं। फिर मैंने सृष्टि की और देखो, वह मेम्ना शोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। याद रखिए, इस समय एक रेखा खींची जा रही है और लोग ये जान जाएंगे कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग एंटी क्राइस्ट की छाप 666 को स्वीकार करेंगे और उसे अपने माथे पर लगवाएंगे। और जो लोग इस 666 की छाप को स्वीकार नहीं करेंगे, इसका इनकार करेंगे, और जो यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, वे उसकी छाप को यानी परमेश्वर की छाप को अपने माथों पर स्वीकार करेंगे। और आगे दूसरे पद से, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन के जैसा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वे गीत ना सीख सकता था। वाह, ये कितना सुंदर है। मैं मानता हूं कि यह बाइबल की उस भविष्यवाणी का हिस्सा है जिसमें इजराइल का एक बहुत बड़ा, इजरायली लोगों का एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा वापस परमेश्वर की ओर मुड़ेगा। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा और मैं इसे पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा। और मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कि ये वे 1,44,000 लोग हैं जो इजराइल के राष्ट्र से हैं, जिन्हें परमेश्वर ने क्लेश के समय में बचाया, एंटी क्राइस्ट और शैतान से सुरक्षित रखा। और उन 1,44,000 लोगों का उस समय के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है,
जिसे हम आगे वीडियो में बात करेंगे। रोमियो अध्याय 11 उसका 25 कहता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभिक्त को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। जकरिया की पुस्तक भी इस बारे में बात करती है। आप जकरिया के अध्याय 12 को समय निकालकर जरूर से पढ़ना। जब परमेश्वर इन लोगों को बचा लेता है, हर एक गोत्र के 12-12 हजार को, वह उन पर मोहर लगाता है, उन्हें सुरक्षित रखता है शैतान और एंटी क्राइस्ट से। लेकिन इसके साथ ही वह उस समय, उस कलेश के समय में, इनका अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए भी उपयोग करता है, सच्चाई को दूसरे लोगों तक शेयर करने के लिए, ताकि और लोग भी उद्धार पा सके। प्रकाशित वाक्य 7 में 1,44,000 का उल्लेख करने के तुरंत बाद यह इसके पद 9 में कहता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े सबसे पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। वाह! आप बस इसकी कल्पना करें, ये सब देखना, इसका गवाह बनना कितना अद्भुत होगा। आगे इसके पद 11 से, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। वाह! पर्सनली मैं हर प्रकार के स्वर्गदूतों को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। आप जरा उन 4 लिविंग क्रिएचर्स की कल्पना कीजिए जिनके 4 सिर हैं। अब बहुत से लोग ये सब कहते हैं कि ये सब काल्पनिक सा लगता है। मैं इस पर एक पूरा वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसे आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि हमें बाइबल के सुसमाचार को उसी रूप में लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जैसा ये वास्तव में है। बहुत बार लोग सुसमाचार को लोगों के साथ शेयर करते हैं और उनमें इसे लेकर कोई खास उत्साह, एक्साइटमेंट नहीं होता है। जब लोग चर्च में आते हैं तो ये फीका और औपचारिक सा लगता है, क्योंकि वे लोग सिर्फ बाइबल के शास्त्रों को पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत अद्भुत है। इमेजिन करें, वहां स्वर्ग में होना, परमेश्वर की आराधना करते देखना, वास्तव में कितना अद्भुत है। अगर आपके पास ये उत्साह, ये एक्साइटमेंट नहीं है, तो शायद आपने सुसमाचार को लेकर एक नीरस सी आदत बना ली है और आपको खुद को परखने की जरूरत है। भले ही मैंने अभी ये सब पढ़ा है, फिर भी कई लोग कहेंगे कि क्या ये वास्तव में वही लोग हैं जो कलेश के समय में से यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे? यस। आगे वचन 13 से कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन लोग हैं और वे कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा।
और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। इसकी कल्पना करें कि रैप्चर के समय लोगों की सोच कैसी होगी। याद रखें, रैप्चर के समय कई लोग पहले ही चौंक जाएंगे, क्योंकि अचानक उनके माता पिता, दोस्त, परिवार, शिक्षक या कोई अन्य जिनके बारे में वे जानते थे कि वे मसीह थे, अचानक गायब हो जाएंगे। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हरपाजो, इसे याद रखें। इसका अर्थ होता है उठा लिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसके 51 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तब ये सांसारिक लोग रैप्चर को समझाने की कोशिश करेंगे और इसे कई सारी चीजों से जोड़ देंगे, जैसे एलियंस के साथ। इल्यूमिनाटी वाले लोगों को इसके लिए पहले से ही तैयार कर रहे हैं। एलियंस के लिए सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज वाली वीडियो में यह कहा जा रहा है कि सरकार कुछ छिपा रही है एलियंस के बारे में। वे दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं और वे हजारों साल पहली उन्नत टेक्नोलॉजी को दिखाते हैं, जो एलियंस टेक्नोलॉजी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जिन्हें हम विश्वासी जानते हैं कि वे गिराए हुए स्वर्गदूत लेकर आए थे, नूह की बाढ़ से पहले और बाद के समयों में। मैंने इस पर एक पूरी सीरीज बनाई हुई है, जो बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद, और ये भी कि सभी धर्मों का उदय कैसे हुआ, सभी धर्म कहां से आए के बारे में बताती है। आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। सांसारिक लोग उन्हें एलियंस कहते हैं और कुछ लोग उन्हें आत्माएं कहते हैं, लेकिन वे गिराए हुए स्वर्गदूत हैं। कुछ लोग उन्हें वॉचर्स या अनुनाकी भी कहते हैं। तो ये इल्यूमिनाटी वाले लोग इस रैप्चर की घटना को अलग अलग तरीकों से समझाने की दुनिया को कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनके पास अपनी बुद्धि होगी, जो सोचेंगे मेरे पिता, मेरी दादी, मेरा भतीजा, मेरे चचेरा भाई, जो भी मसीह लोग थे जिन्होंने मुझे रैप्चर के बारे में बताया था, वे सब गायब हो गए हैं, पर हम क्यों अभी यहां पर हैं? और फिर वे देखेंगे कि मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट सत्ता में उभर रहा है। सबको लगेगा कि वह अच्छा है। यहूदियों को लगेगा कि वह मसीहा है जो मंदिर में बैठकर खुद को परमेश्वर घोषित करेगा, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपनी सच्चाई प्रकट करेगा और फिर ये यहूदी यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये अन्य जाति के लोग ये इन सब चीजों को देखेंगे और यही कारण होगा कि वे 1,44,000 यहूदी लोग यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा होगा वे उन अविश्वासियों की आंखों को खोल देगा जो सदा से यीशु मसीह का मजाक बनाते रहे और विश्वासियों को सताते आए और अपने अपने धर्मों और मान्यताओं में फंसे रहे और कभी भी यीशु के सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। इन 1,44,000 लोगों को उस समय परमेश्वर गवाही के तौर पर इस्तेमाल करेगा और अविश्वासियों को दोषी ठहराएगा। और ये सब कुछ सबके सामने होगा, ऑन एयर, लाइव, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और न्यूज चैनल्स पर। यह अद्भुत है कि परमेश्वर की दया इतनी दूर तक फैली हुई है। तीतुस अध्याय 3 उसका 5 कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। तो अब आप जानते हैं कि वे 1,44,000 लोग कौन हैं। यदि आप अंत के समय के बारे में और बाढ़ से पहले और बाढ़ से बाद के समय अवधियों के बारे में और उस एंटी क्राइस्ट के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप यहाँ इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। May God bless you. Stay tuned. Stay blessed.